हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मल्टीमीटर क्या होता है और इसके सिग्नल्स को हम कैसे चेक करते हैं। हमारे एक फ्रेंड उमेश कुमार जी ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि सर प्लीज़ मल्टीमीटर के फंक्शन के बारे में एक वीडियो बनाइए। तो आज हम मल्टीमीटर के बारे में देखेंगे, उसके कुछ फंक्शंस को जानेंगे। तो अगर आपको मल्टीमीटर के बारे में अच्छे से जानना है तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें और बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें। तो शुरू करते हैं। डिजिटल मल्टीमीटर। मल्टीमीटर इज मेड फ्रॉम टू वर्ड्स। अब जैसा कि नाम से ही क्लियर होता है कि मल्टीमीटर टू वर्ड्स से मिलकर बना होता है। मल्टी प्लस मीटर, मल्टी मीन्स मैनी और मल्टीपल, एंड द मीटर मीन्स मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज और सिग्नल्स। अब जो मल्टी का मतलब होता है मल्टीमीटर में, उसका मतलब होता है मैनी या मल्टीपल, और मीटर का मतलब होता है मीजरमेंट। अब किस चीज़ का मीजरमेंट होगा? मीजरमेंट होगा क्वांटिटीज या सिग्नल्स का। तो यहाँ से हम मल्टीमीटर की एक सिंपल डेफिनेशन समझ सकते हैं। मल्टीमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स मैनी सिग्नल्स। तो मल्टीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कई सारे सिग्नल्स को मेजर कर सकता है। सो मल्टीमीटर मेजर्स डिफरेंट सिग्नल्स। मल्टीमीटर जो होता है वो डिफरेंट सिग्नल्स को मेजर करता है। अब वो हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट सिग्नल्स होते हैं जो मल्टीमीटर के द्वारा मेजर किए जाते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं मल्टीमीटर का एनिमेशन के थ्रू बताया गया है। ये डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स को मल्टीमीटर मेजर कर रहा है। मल्टीमीटर मेजर्स द फॉलोइंग। मल्टीमीटर फॉलोइंग को मेजर करता है। वो क्या क्या मेजर करता है? करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, टेम्परेचर। तो मल्टीमीटर से करंट को चेक कर सकते हैं, वोल्टेज को चेक कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं, टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टीमीटर से कॉन्टिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर से हम डायोड को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का मल्टीमीटर होता है। देखिए, इस तरह से मल्टीमीटर लेफ्ट में शो किया गया है और ये राइट में शो किया गया है। यहाँ पर ये इसकी प्रोब्स होती हैं, एक ब्लैक कलर की और एक रेड कलर की प्रोब होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वोल्टेज को मेजर कर रहा है, डीसी वोल्टेज मेजर कर रहा है, एसी वोल्टेज मेजर कर रहा है, करंट मेजर कर रहा है, रेजिस्टेंस मेजर कर रहा है। तो और राइट वाले में भी देख सकते हैं आप डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, ओम, कंटिन्यूटी, मिली एम्पियर, एम्पियर एंड टेम्परेचर। तो मल्टीमीटर डिफरेंट सिग्नल्स को मेजर कर सकता है। यहाँ पर लेफ्ट में देख सकते हैं मल्टीमीटर ऑफ पोजीशन में दिखाया गया है। राइट वाले को भी हम इस पावर बटन से ऑन ऑफ कर सकते हैं। A multimeter is a measurement tool absolutely required in instrumentation and electrical engineering. मल्टीमीटर एक मेजरमेंट टूल होता है जो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में रिक्वायरमेंट होता है। अब इंस्ट्रूमेंटेशन में भी मल्टीमीटर की रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रिकल में भी मल्टीमीटर की रिक्वायरमेंट होती है। इट मेजर्स थ्री इंपॉर्टेंट फीचर्स। अब ये थ्री इंपॉर्टेंट फीचर्स को मेजर करता है। वो थ्री इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं देख लेते हैं। अ वोल्ट मीटर, ओम मीटर एंड एमीटर। तो जो थ्री इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं वो मेजर करता है वोल्ट मीटर, एमीटर एंड ओम मीटर। दैट मीन्स वोल्टेज को, रेजिस्टेंस को और करंट को मेजर करता है। एंड ऑल्सो इन सम इंस्टेंसेस कंटिन्यूटी, टेम्परेचर एटसेट्रा। मल्टीमीटर होता है वो वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी, टेम्परेचर, इस तरह के कई पैरामीटर्स को मेजर कर सकता है। इस तरह के कई सिग्नल्स को मेजर कर सकता है। अब मल्टीमीटर के पोर्ट्स देख लेते हैं कौन कौन से पोर्ट्स होते हैं। डिजिटल मल्टीमीटर विल certainly have 2 or 3 ports for plugging in the probes। अब जो डिजिटल मल्टीमीटर होता है उसमें 2 या 3 पोर्ट्स होते हैं जो प्रोब्स में लगे हुए होते हैं। अब देख लेते हैं क्या क्या पोर्ट्स होते हैं। सबसे पहला देख लेते हैं कॉम पोर्ट। कॉम पोर्ट का मतलब होता है कॉमन। कॉम पोर्ट मीन्स कॉमन एंड द ब्लैक प्रोब विल कॉन्स्टेंटली कनेक्ट इनटू दिस पोर्ट। ब्लैक प्रोब को कॉमन पोर्ट में ही लगा के रखा जाता है। अगला देख लेते हैं वोल्ट, ओम एंड एमए पोर्ट। इसको हम ओकेजनली एमए, वी, ओम पोर्ट से भी डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वोल्टेज मेजर करेगा, रेजिस्टेंस मेजर करेगा एंड मिली एम्पियर मेजर करेगा। एंड इट इज फॉर वोल्टेज, रेजिस्टेंस एज वेल एज करंट इन मिली एम्प्स। तो जो वोल्टेज, ओम एंड मिली एम्पियर वाला पोर्ट होता है वो वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड करंट को मेजर करता है मिली एम्पियर्स में।
दिस इज वेयर द रेड प्रोब विल बी यूज्ड इफ यू आर मीजरिंग वोल्टेज, रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी एज वेल एज करंट मच लेस देन 200 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है। अब इसमें रेड प्रोब का यूज किया जाता है जब आप वोल्टेज, रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी या 200 मिली एम्पियर से कम या 200 मिली एम्पियर से कम की करंट मेजर करते हैं। इन सम मल्टीमीटर्स एमए पोर्ट इज गिवन विद माइक्रो एम्पियर्स टेम्परेचर पोर्ट। कुछ मल्टीमीटर्स में ऐसा होता है कि मिली एम्पियर वाला पोर्ट जो है माइक्रो एम्पियर पोर्ट एंड टेम्परेचर पोर्ट के साथ में दिया जाता है। जैसा कि अभी हमने एक डायग्राम में देखा था, जो ब्लैक वाला मल्टीमीटर था उसमें जो मिली एम्पियर वाला पोर्ट था वो माइक्रो एम्पियर एंड टेम्परेचर वाले पोर्ट के साथ में था। द 10A पोर्ट, 10A मीन्स 10 एम्पियर वाला पोर्ट, तो इट इज़ यूटिलाइज्ड वेयर यू आर मेजरिंग करंट दैट्स मोर देन 200 मिली एम्पियर। ये वहाँ यूज होता है जहाँ करंट 200 मिली एम्पियर से ज़्यादा होती है, तब हम 10A पोर्ट का यूज करते हैं। पार्ट्स ऑफ मल्टीमीटर्स देखते हैं। मल्टीमीटर के क्या पार्ट्स होते हैं। अब मल्टीमीटर इज मेड अप बाई 4 एरियाज। मल्टीमीटर में 4 एरियाज होते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। डिस्प्ले, सिलेक्शन नोब, पोर्ट्स एंड प्रोब्स। डिस्प्ले, दिस स्पेसिफिक इज जस्ट वेयर द रीडिंग्स आर शोन। ये वो होता है जहाँ पर रीडिंग शो होती हैं। डिस्प्ले पर हमेशा रीडिंग शो की जाती हैं, तो वो एरिया जहाँ पर रीडिंग शो होती हैं वो डिस्प्ले कहलाता है। सिलेक्शन नॉब, दिस पिक्स व्हाट यू वांट टू मेजर। ये वो पिक करता है कि जो आपको मेजर करना है। जैसे आप वोल्टेज मेजर करना चाह रहे हैं, एसी वोल्टेज मेजर करना चाह रहे हैं, डीसी वोल्टेज मेजर करना चाह रहे हैं, वो आप सिलेक्शन नॉब से मेजर करेंगे। पोर्ट, दिस इज वेयर यू प्लग इन द प्रोब्स। ये वो होते हैं जिसमें आप प्रोब्स को प्लग करते हैं। प्रोब्स क्या होती हैं। प्रोब्स, अब मल्टीमीटर कम्स विथ 2 प्रोब्स। मल्टीमीटर की 2 प्रोब्स होती हैं। नॉर्मली वन इज रेड एंड द अनदर वन इज ब्लैक। नॉर्मली एक रेड होती है और दूसरी ब्लैक होती है। देखिए इस डायग्राम से समझ लेते हैं। डिस्प्ले होता है, अभी हमने डिस्प्ले पढ़ा था कि डिस्प्ले जहाँ पर रीडिंग शो होती है, तो ये आप डिस्प्ले देख सकते हैं, यहाँ पर रीडिंग शो हो रही है। ये सेलेक्टर स्विच है, इसको हम सेलेक्टर नॉब भी बोल सकते हैं। सेलेक्टर नॉब से सेलेक्ट करेंगे कि हमें क्या मेजर करना है। अब हमें अगर वोल्टेज मेजर करना है तो हम V पर लगाएंगे। डीसी वोल्टेज मेजर करना है तो यहाँ लगाएंगे। ओम मेजर करना है तो रेजिस्टेंस मेजर करना है, यहाँ लगाएंगे। कंटिन्यूटी मेजर करना है, यहाँ लगाएंगे। फ्रीक्वेंसी मेजर करना है, यहाँ लगाएंगे। माइक्रो एम्पियर मेजर करना है, यहाँ लगाएंगे। मिली एम्पियर मेजर करना है, यहाँ लगाएंगे। एंड एम्पियर मेजर करना है तो यहाँ लगाएंगे। और मल्टीमीटर को ऑफ कर देना है तो यहाँ लगाएंगे। ये कंटिन्यूटी या बीपर होता है। कंटिन्यूटी जब हम चेक करते हैं तो बीप की आवाज़ आती है। अगर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है तो आप प्रोब को, सिलेक्शन जो नॉब है इसको आप यहाँ लगाएंगे। और रेजिस्टेंस मेजर करना है तो यहाँ लगाएंगे। तो इस तरह से जो भी आपको मेजर करना है आप इसमें लगा सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ पोर्ट्स होते हैं। ये कॉमन पोर्ट है जो ब्लैक से शो किया गया है। ये रेड पोर्ट है, यहाँ से वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, रेजिस्टेंस, मिली एम्पियर ये मेजर कर सकते हैं। अगर आपको ये मेजर करना है तो आप रेड वाले को इसमें लगाएंगे। और अगर आपको करंट मेजर करनी है 10A वाला पोर्ट, ये वाला पोर्ट हो जाएगा। यहाँ से देख लेते हैं। देखिए रेजिस्टेंस पर अगर हमने लगा दिया तो ये रेजिस्टेंस मेजर करेगा। दिस मेजर्स जस्ट हाउ मच रेजिस्टेंस देयर इज इन द सर्किट। ये मेजर करेगा कि कितना रेजिस्टेंस सर्किट में है। द लोअर द नंबर द सिंपलर इट इज़ फॉर द करंट टू फ्लो। अब हम सब लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट फ्लो उतना ही आसान होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जब आपको ये मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मेजर करना होगा तब आप यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे। और ये यहाँ पर रेड वाले को ये मिली एम्पियर में न लगा के हम इसमें लगा देंगे वोल्टेज, ओम, कंटिन्यूटी वाले साइन पर। तो ये रेड वाली प्रोब उठकर यहाँ चली जाएगी जब हमें इसे मेजर करना होगा। तो यहाँ से आप सिलेक्शन से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक से ज़्यादा दिए गए हैं तो सिलेक्शन से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कंटिन्यूटी मेजर करनी है, कि आपको डायोड सेलेक्ट करना है, कि आपको ओम सेलेक्ट करना है। तो इसमें से सिलेक्शन से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से रेंज डिसाइड कर सकते हैं। होल्ड से कोई वैल्यू होल्ड कर सकते हैं और पावर वाले बटन से इसको ऑफ कर सकते हैं। कंटिन्यूटी देख लेते हैं। कंटिन्यूटी में हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने पर क्या आएगा, ये पहले ओम दिखा रहा था फिर ये कंटिन्यूटी दिखाने लगेगा।
यूजुअली सिग्निफाइड बाय ए वेव और डायोड साइन। ये यूजुअली वेव या डायोड साइन से सिग्निफाई होता है, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं वेव का साइन बना होगा या डायोड का बना होगा, और यहाँ से सेलेक्ट करके आप कंटिन्यूटी पर सेलेक्ट कर सकते हैं। कंटिन्यूटी मीन्स अ शॉर्ट सर्किट इज देयर। कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि शॉर्ट सर्किट होना, तो अगर कंटिन्यूटी आ रही है तो इसका मतलब है कि शॉर्ट सर्किट है। कंटिन्यूटी इज ऑल्सो यूज्ड फॉर लूप चेकिंग। कंटिन्यूटी को हम लूप चेकिंग के लिए भी यूज करते हैं। अ लॉट ऑफ मल्टीमीटर्स हैव अ कंटिन्यूटी चेक। लॉट ऑफ मल्टीमीटर्स में, बहुत सारे मल्टीमीटर्स में कंटिन्यूटी चेक भी होता है। लीडिंग टू अ लाउड बीप इफ़ टू थिंग्स आर इलेक्ट्रिकली अटैच्ड और शॉर्ट सर्किटेड। तो क्या होता है कि जब हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो एक लाउड बीप सुनाई देती है, जिससे समझ में आ जाता है कि दो वायर्स जो हैं जो इलेक्ट्रिकली अटैच्ड हैं या शॉर्ट सर्किटेड हैं। तो यहाँ पर भी आप जब कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो ये रेड वाला प्रोब होगा, यहाँ पर माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर और टेम्परेचर वाले में लगा हुआ है, इसको यहाँ से निकालेंगे और इस वाले में लगा देंगे वोल्टेज, ओम, कंटिन्यूटी इस वाले में लगा देंगे जब आपको कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। तो मिली एम्पियर मेजरमेंट देख लेते हैं। व्हेन द सेलेक्टर स्विच इज ऑन मिली एम्पियर और इन मिली एम्पियर रेंज इट विल मेजर द मिली एम्पियर्स। जब सेलेक्टर स्विच मिली एम्पियर पर होगा या मिली एम्पियर रेंज में होगा तब ये मिली एम्पियर्स को मेजर करेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए मिली एम्पियर वाली रेंज में है 20 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर, या यहाँ पर आप देख लीजिए कि मिली एम्पियर पर है, यहाँ पर भी ये मिली एम्पियर पर है, तो यहाँ पर मिली एम्पियर पर रहेगा। और इसको हम कहाँ लगाएंगे, इसको हम लगाएंगे माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर या टेम्परेचर वाले पर, या इस वाले मल्टीमीटर में अगर हमें यूज करना है जिसमें वोल्ट, ओम, मिली एम्पियर दिया हुआ है तो वोल्ट, ओम एंड मिली एम्पियर वाले पर हम इसको लगाएंगे। तो आप ये ज़रूर देख लें कि आपको क्या मेजर करना है। जो मेजर करना है रेड प्रोब उसमें लगानी है, कॉमन वाली ब्लैक में रखनी है। कॉमन वाली को ब्लैक से नहीं हटाना है, तो रेड वाली को बस उठाकर वहीं लगा देना है। वोल्टेज मेजर करना है, ओम, मिली एम्पियर मेजर करना है, आप यहाँ लगा देंगे। उसके अलावा आपको अगर और करंट मेजर करनी है, ज़्यादा करंट मेजर करनी है तो 5 एम्पियर वाले स्विच में लगा देंगे। इसी तरह से यहाँ पर अगर वोल्टेज, ओम, कंटिन्यूटी, डायोड चेक करना है तो आपको इस वाले पोर्ट पर लगाना है, और अगर मिली एम्पियर मेजर करना है तो आपको इस वाले पोर्ट पर लगाना है। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप क्या मेजर कर रहे हैं। जब आप एसी वोल्टेज मेजर कर रहे हैं तो इस वाले प्रोब को यहाँ बिल्कुल ना रहने दें, क्योंकि अगर यहाँ पर हम मिली एम्पियर वाले पर अगर इसको हम रहने देंगे और इसको हम यहाँ एसी वोल्टेज पर लगा के वोल्टेज चेक करेंगे तो क्या होगा कि मल्टीमीटर में एक फ्यूज होता है अंदर जो ख़राब हो सकता है और आपका मल्टीमीटर मिली एम्पियर दिखाना बंद कर सकता है। तो यहाँ पर आप अगर वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो इसे वोल्टेज वाले पोर्ट में लगा दें। डायरेक्ट करंट वोल्टेज, डीसी वोल्टेज अगर मेजर करना है, इन सम केसेस इट विल सर्टेनली बी डिनोटेड बाई दिस साइन एंड दिस सेटअप इज यूज्ड टू मेजर डायरेक्ट करंट वोल्टेज इन थिंग्स लाइक बैटरीज। तो डीसी करंट वोल्टेज के लिए कभी कभी ये V और इस तरह का डीसी करंट का साइन बना रहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं डीसी करंट का साइन यहाँ बना हुआ है, एसी में एसी करंट का साइन बना हुआ है। तो डीसी वाली रेंज में हम इसे लगाएंगे, या डीसी वोल्टेज लिखा होगा डीसी V, या फिर V और उसमें डीसी का साइन बना होगा। तो यहाँ से आप अलग अलग रेंज के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, किस रेंज में आपको वोल्टेज मेजर करना है उस रेंज से आप मेजर कर सकते हैं, या फिर अगर डीसी वोल्टेज लिखा होगा तो डीसी वोल्टेज पर सीधे लगा सकते हैं। और ये बैटरी वगैरह का वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज होती है, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि बैटरी लगी हुई है, उसका वोल्टेज मेजर कर रहे हैं हम, और ये 6.47 वोल्टेज शो हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख लें जैसे 20 है, अब ये 20 पर हमने क्यों चूज किया, क्योंकि 20 से कम मेजर करना है। अगर हमें वोल्टेज 20 से ऊपर मेजर करना है 24, तब हम इस नॉब को कहाँ कर देंगे, 200 पर ले जाएंगे। तो 200 पर ले जाएंगे तो ये 24 मेजर करने लगेगा। 20 पर करेंगे तो उससे 24 मेजर नहीं करेगा, 200 पर करके मेजर करेंगे तो 24 वोल्ट भी मेजर करेगा। तो जो हमें मेजर करना है उससे बड़ी क्वांटिटी पर हम इस नॉब को सेलेक्ट कर देंगे। अब एसी वोल्टेज देख लेते हैं। एसी वोल्टेज के लिए देखिए इस तरह से आप एसी वोल्टेज का साइन लिखा होगा, या फिर एसी वोल्टेज जैसे कि लास्ट डायग्राम में देखा था एसी वोल्टेज लिखा होगा, वहाँ रेंज लिखी होगी और अकॉर्डिंग टू वो आप चूज कर सकते हैं। एसी करंट वोल्टेज ACV, समटाइम्स इट विल बी रिप्रेजेंट विद अ V
and this sign. This setup is made use of to measure the voltage from alternating current sources. ये सेटअप जो अल्टरनेटिंग करंट सोर्सेज होते हैं उनसे वोल्टेज को मेजर करने के लिए लगाया जाता है। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, कॉमन में लगाया हमने, फिर वोल्टेज ओम मिली एम्पियर वाले पोर्ट पर लगाया और यहाँ इसको हमने नॉब को सेलेक्ट कर दिया वी और ये एसी वाले साइन पर। अगर डीसी वोल्टेज मेजर करना है तो इस वाले साइन पर मेजर करेंगे। हम यहाँ से वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, ये 220 वोल्ट लाइन का वोल्टेज इस समय चल रहा है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं इसको लगा के सीधा। इस यहाँ पर भी देख लीजिए, हमने एसी वोल्टेज मेजर करने के लिए यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर 220 वोल्टेज हमें मिल रहा है। तो यहाँ से आपको मल्टीमीटर का फंक्शन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।